हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इससे पहले हमने कवर किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके आप पहले देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? सेल डेथ इज अ स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। हमें पता है कि कोई भी सेल की जब डेथ हो जाती है तो वो क्या होती है, वो एक स्टेट होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब कि वो सेल उसमें जाने के बाद, मतलब इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जाने के बाद में वो दोबारा से सेल है वो नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जहाँ पे कि सेल की डेथ हो जाती है परमानेंटली। ठीक है, इट में अकर इन लिविंग सेल एज, ये कुछ इस तरीके से होता है लिविंग सेल्स में। इसके तीन टाइप हैं यहाँ पे, ऑटोलाइसिस, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑटोलाइसिस। ऑटो में पता होता है सेल्फ, ठीक है। ऑटोलाइसिस और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ऑटोलाइसिस क्या कहता है, इसे हम कहते हैं सेल्फ डाइजेशन, मतलब कि खुद ही डाइजेशन, मतलब कि किसी भी सेल का खुद ही क्या करना, डाइजेशन करना, सेल्फ। सेल इज डिसइंटीग्रेटेड बाय इट्स ओन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसमें क्या होता है, सेल होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब टूट जाता है बाय इट्स ओन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेटेड फ्रॉम लाइसोसोम्स। ऐसी कौन सी एंजाइम से? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि किससे निकाली जाती हैं, लाइसोसोम से जो निकाली जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है आफ्टर डेथ ऑफ अ एंटायर ऑर्गेनिज्म। ये ऑटोलाइसिस मेनली देखने को किससे मिलता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कंप्लीटली डेथ हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसमें ऑटोलाइसिस देखने को हमें मिलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ये रैपिड अकर इन। रैपिड मतलब ये बहुत तेजी से कहाँ पे होता है, पेनक्रियास एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा में होता है। फिर है सेकंड इंटरमीडिएट किस में होता है ये, मतलब बीच वाली स्टेट कहाँ पे होती है ये, लिवर, किडनी एंड हार्ट में होती है। स्लो कहाँ होता है, फाइब्रस टिश्यू में होता है ये ऑटोलाइसिस प्रोसेस जो है हमारा। फिर है सेकंड है हमारा इसमें नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, इट इज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ अ टिश्यू फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें क्या होता है, कोई भी जो एक लोकलाइज्ड एरिया होता है उसका डेथ ऑफ अ टिश्यू फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। किसके द्वारा होता है, मतलब कि ये एक ऐसा एरिया होता है लोकलाइज जिसमें कि जो सेल्स की डेथ हो जाती है किसकी वजह से, फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेटेड फ्रॉम डेड सेल्स। ऐसी एंजाइम जो किसके द्वारा छोड़ी गई हो, डेड सेल्स के द्वारा छोड़ी गई हो, उनकी वजह से क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है इसमें, उसी को हम कहते हैं नेक्रोसिस। ये किस किस वजह से होता है, इसकी कॉजेज क्या हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है एंड केमिकल हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं। इसमें टाइप 1 है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होता है, द कंपोनेंट सेल्स आर डेड बट द बेसिक टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व्ड। मतलब जो कंपोनेंट, जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन मतलब डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट जो बेसिक टिश्यू जिससे वो टिश्यू बना है, वो सब उसका जो आर्किटेक्चर है वो पूरा प्रिजर्व बच जाता है, मतलब कि। ठीक है, अब इसमें सेकंड है डीनेचर्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइम्स। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन और एंजाइम्स डीनेचर हो जाती हैं, जो उनका नेचर है वो उसको खराब हो जाता है, उसमें उनका नेचर, प्रोटीन्स एंड एंजाइम का नेचर। अब ये कहाँ कहाँ होता है, अकर इन किडनी, हार्ट, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये इन सब में ये देखने को मिलता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब इसमें है इसका कॉज जो है वो क्या हो सकता है, वो होता है इस्कीमिया, मतलब सडन सजेशन। इसमें इस्कीमिया में हमें पता है कि इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में किस तरीके की रुकावट को ये हम क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। सेकंड टाइप है इसका लिक्विफेक्टिव या कॉलिकुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, इट कंप्लीटली डाइजेस्ट द डेड सेल्स
results in transformation of tissue into a liquid viscous mass by hydrolytic enzymes। इसमें क्या होता है कि जो इट कम्प्लीटली डाइजेस्ट डेड सेल्स, जो डेड सेल्स होते हैं उनको ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है, और उसके बाद में क्या होता है, सारा डाइजेस्ट करने के बाद जो सारे डेड सेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के बाद में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, जो भी चीज़ डेड हुई है बाद में क्या करेगा, उन टिश्यूज को वो एक लिक्विड विस्कस मास में कन्वर्ट कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। लिक्विड विस्कस मास बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, किसकी मदद से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये वही नेक्रोसिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इस्कीमिया हो सकता है, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं इसके कारण, ठीक है। थर्ड है केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ कोएगुलेटिव प्लस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ये किसका कम्बिनेशन है, जो केशियस नेक्रोसिस है ये कम्बिनेशन होता है कोएगुलेटिव प्लस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का, ये इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये कैसा दिखता है, ये दिखता है चीज लाइक की तरह दिखता है ये। इट इज सीन इन ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, जो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होता है उसके अंदर ही ज़्यादा देखा जाता है, ये वाला नेक्रोसिस है, ठीक है। अब इसमें फोर्थ टाइप है इसका फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस ऑफ फैट सेल्स। इसमें किसकी डेथ हो जाती है परमानेंट, इसमें फैट सेल्स की डेथ हो जाती है। इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स एस्टर्स वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में, किसकी मदद से, लाइपेज एंजाइम की मदद से। लाइपेज एक एंजाइम है जो कि क्या करती है, जो कि लिपिड को ब्रेक डाउन करती है। अब इसमें टाइप है ट्रोमेटिक टाइप, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, फैट नेक्रोसिस में, ब्रेस्ट में देखने को मिलता है। सेकंड है एंजाइमेटिक टाइप, ये हमें मिलता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में देखने को हमें ये मिलता है। फिफ्थ है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल इन वस्कुलर वॉल्स। फिब्रिन टाइप का मटेरियल है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, डिपॉजिट कहाँ हो जाता है, वस्कुलर वॉल्स में, और ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलता है, ये इम्यूनोलॉजिक इंजरीज में ये देखने को मिलता है हमको, ठीक है। थर्ड है हमारा, हमने पढ़ा भी ऑटोलाइसिस, सेकंड नेक्रोसिस, थर्ड है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। ये क्या है, ये एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, सेल की जो डेथ होती है वो प्रोग्राम्ड होती है, वो पहले से बिल्कुल जानी पहचानी और मतलब कि प्रोग्राम्ड होती है कि ये सेल की जो डेथ है वो होनी है, ठीक है। कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द रेट ऑफ सेल डिवीजन, ये किसके द्वारा कंट्रोल और रेगुलेटेड होती है, ये होती है रेट ऑफ सेल डिवीजन। जो भी सेल डिवीजन चलते हैं हमारी सेल्स में उनके द्वारा ये रेगुलेटेड होती है और मेंटेन्ड होती है, क्योंकि सेल डिवीजन से ही क्या होता है, नए सेल बनते हैं और पुराने सेल खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ पे क्या है, पेड़ में नई पत्तियां और पुरानी पत्तियां, दो पत्तियां होती हैं, टू टाइप्स की लीव होती हैं। तो जब नई आएंगी और पुरानी खत्म होंगी, मतलब पुरानी जो लीव्स होंगी वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, तो पेड़ के सेल्स को और पेड़ जो भी चीज़ है उसमें हार्मोन्स है पेड़ के अंदर, उनको पता है कि हाँ ये जो ये पुरानी पत्तियां हो गई हैं इनको झड़ना है, तो क्या है, प्रोग्राम्ड है, वो पहले से क्या है, प्रोग्राम्ड है। तो उसी तरीके से होता है हमारा एपोप्टोसिस भी प्रोसेस वैसा ही होता है, ठीक है। अब इसमें है थर्ड, व्हेन दिस सेल्स इज नॉट नीडेड पाथवे ऑफ सेल डेथ इज एक्टिवेटेड। जब बॉडी टिश्यूज़ वगैरह सबको सेल्स को पता होता है कि ये जो सेल है ये अब किसी काम का नहीं है, इसकी कोई बॉडी में कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पाथवे ऑफ सेल डेथ इज एक्टिवेटेड। अपने आप ही जो सेल डेथ का पाथवे है वो अपने आप एक्टिव हो जाता है। अब हमने ये तीनों पॉइंट पढ़ चुके हैं, ऑटोलाइसिस, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। अब हमें यहाँ एक और पॉइंट है, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, हम वो भी देख लेते हैं। कैल्सिफिकेशन होता क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है ये। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन अ टिश्यूज अदर देन ऑस्टियोइड्स और एनिमल, इट इज कॉल्ड पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन में क्या है, बस एक ऐसा प्रोसेस है कैल्सिफिकेशन जिसमें कि किसका डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन हो जाता है। किस किस के अंदर, अदर देन, इनमें नहीं होता, बाकी सब टिश्यूज में हो जाता है, ऑस्टियोइड और एनिमल, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा
मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, एंड उसमें हमने पढ़ा ऑटोलाइसिस, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, और हमने एक एडिशनल पॉइंट पढ़ा कैल्सिफिकेशन, वर्ड इज कैल्सिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, विच इज़ एनसी फार्मा स्टडीज़। थैंक यू।